नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले की अचलपुर नगर परिषद द्वारा CRS पोर्टल पर जारी जन्म प्रमाण पत्रों में से 229 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया गया है, जिसके साथ ही हिंगोली में 581 व नांदेड़ में 82 जन्म प्रमाण पत्रों को फर्जी करार देते हुए रद्द किया गया है। इस आशय की जानकारी आज खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा दी गई। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया के मुताबिक अचलपुर पालिका के जन्म मृत्यु विभाग के प्रमुख SS बोबड़े ने उन्हें भेजे गए पत्र में जानकारी दी है। अचलपुर नगर परिषद द्वारा CRS पोर्टल पर जारी 229 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही साथ हिंगोली में 581 और नांदेड़ में 82 अवैध जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नांदेड़ जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से हटा दिया गया। नांदेड़ की जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता देशमुख ने किरीट सोमैया के पत्र का उत्तर देते हुए उक्त आशय की जानकारी दी। उत्तर में कहा गया कि ग्रामीण अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक को भी इस विषय में सूचित किया गया। सोमैया ने बताया कि हिंगोली में भी उनकी शिकायत के बाद 581 जन्म और 33 मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किए गए। किरीट सोमैया लगातार अवैध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का आरोप विभिन्न पालिका महानगर पालिका पर कर रहे हैं। उन्होंने ब्यूरो के साथ ही सभी पालिका को पत्र दिए हैं। उस मुताबिक हिंगोली में 614 प्रमाण पत्र रद्द किए गए, किंतु 500 प्रमाण पत्र लाभार्थियों से वापस लिए गए। गतरोज चिखलदरा नगर परिषद में प्रभाग क्रमांक 10 की सीट से भाजपा के प्रत्याशी CM फडणवीस के ममेरे भाई आह्लाद कलोती निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके बाद इस निर्विरोध जीत के शिल्पकार रहे विधायक रवि राणा ने दावा किया कि चुनाव के बाद चिखलदरा नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा के प्रत्याशी रहने वाले राजेंद्र सिंह सोमवंशी के नेतृत्व वाले भाजपा की सत्ता आएगी, जिसे ध्यान में रखते हुए CM फडणवीस के निर्देश पर चिखलदरा के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत वाला DPR तैयार किया जा रहा है और नगराध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र सिंह सोमवंशी की शपथ विधि वाले दिन ही इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। साथ ही विधायक राणा ने यह भी कहा कि CM फडणवीस का ननिहाल अमरावती में भी है तथा उनका बचपन अमरावती से चिखलदरा में भी बीता है, जिसके चलते CM फडणवीस का अमरावती के साथ साथ पर्यटन नगरी चिखलदरा के साथ भी गहरा लगाव है, जिसके चलते चिखलदरा में भाजपा की सत्ता आते ही पर्यटन नगरी का जमकर विकास होगा। कांग्रेस पार्टी में इस समय नेताओं के बीच जबरदस्त विसंवाद वाली स्थिति है। कई नेता तो ऐसे हैं जो एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, जिसके चलते कोई किसी को अपने सामने गिनता ही नहीं है तथा इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में किसी की पूछ परख भी नहीं है। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पूरी नेतृत्वहीन हो चुकी कांग्रेस सन 2029 तक केवल नाम के लिए ही बची रहेंगी। इस आशय का प्रतिपादन राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने व्यक्त किया। निकाय चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार सभा हेतु गढ़चिरौली के दौरे पर वे पहुंचे थे। भाजपा नेता और राजस्व मंत्री बावनकुले ने गढ़चिरौली में भाजपा के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार हेतु एक जनसभा को संबोधित भी किया। राज्य में होने वाले स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव से पहले शिवसेना ने बड़ी संगठनात्मक घोषणा करते हुए 40 जिलों के लिए संपर्क प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। निकाय चुनाव खत्म होने तक उन्हें जिले में ही डटे रहने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत हाल ही में भाजपा छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हुए अमरावती के पूर्व जिला पालक मंत्री जगदीश गुप्ता को वाशिम तथा शिंदे सेना के राष्ट्रीय सचिव दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुड़ को अकोला जिले का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि जबकि अमरावती जिले के संपर्क प्रमुख के तौर पर भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर को जिम्मेदारी दी गई। नगर परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत विगत गुरुवार को प्रभाग क्रमांक 10 में कांग्रेस के एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पीछे ले लिया गया है, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी आह्लाद कलोती के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता खुल गया है। वहीं इसके बाद शुक्रवार को भी कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन पीछे लेने की तैयारी में रहने की चर्चाएं चल पड़ी है। इसके चलते कांग्रेस के कई बड़े नेता तुरंत ही आनन फानन में चिखलदरा पहुंच गए और नो रिस्क कहते हुए अपने सभी उम्मीदवारों को साथ लेकर शुक्रवार की दोपहर 1 बजे कांग्रेस के सभी नेता विविध वाहनों के जरिए अज्ञात स्थल की ओर रवाना हुए, जिसके बाद सभी ने परतवाड़ा के निकट एक स्थान पर भोजन किया और नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद ही कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चिखलदरा वापस लौटे, जिसके चलते कल शुक्रवार को कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं फूटा। हालांकि नामांकन वापसी के अंतिम समय तक कांग्रेस नेताओं ने विधायक रवि राणा को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी गई।
मनपा चुनाव के चलते चुनाव आयोग की तरफ से मनपा के 22 प्रभागों के लिए 87 सीटों पर आरक्षण के अलावा गत गुरुवार को प्रारूप मतदाता सूची घोषित की गई। इस प्रारूप मतदाता सूची पर शुक्रवार को 25 लोगों ने आपत्ति दर्ज की। अधिकतर लोगों ने अपने नाम अन्य प्रभागों में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए सुधारित मतदाता सूची घोषित करने की मांग की। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने के जिलाध्यक्ष सैयद मुजीब से रफीक ने दरियापुर, अंजनगांव और अचलपुर में नगराध्यक्ष सहित दर्जनों सीटों पर पालिका इलेक्शन लड़ने की घोषणा करते हुए उम्मीदवार उतारने की जानकारी दी। अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए मुजीब ने बताया कि अचलपुर में शबाना बानो, गुल हुसैन, दरियापुर में मछरिया, अदनान फिदा, मोहम्मद इकबाल और अंजनगांव में विनीत डोंगर दिवे एमआईएम के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। उन्होंने बताया कि पार्टी के बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के फेवर में प्रचार करेंगे। आर्थिक तंगी से जूझते परिवार के बीच अकोला जिले के छोटे से शिरला गांव के रोशन शाह हुसैन शाह ने कमाल कर दिखाया। कबाड़ बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले पिता के बेटे रोशन ने महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में राज्य स्तर पर 18वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया। रोशन बेहद साधारण परिवार से आते हैं। पिता कबाड़ का काम करते हैं और उससे मिलने वाली मामूली कमाई में घर खर्च चलाना भी मुश्किल था। 4 पट्टी वाले छोटे से कमरे में रहने वाले इस परिवार में 2 बहनें भी है, जिन्हें गरीबी के कारण पढ़ाई के बीच ही छोड़नी पड़ी। माँ भी मजदूरी कर परिवार का हाथ बटाती है। ऐसे कठिन हालत में रोशन ने मेहनत करके बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया। एक अनजान दानदाता शेख सर ने भी लगातार 6-7 साल तक रोशन की शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली। रोशन की इस सफलता से पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अमरावती तहसील के नांदगांव पेठ जिला परिषद सर्कल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में कुल 6 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक राजेश वानखड़े के हस्ते शुक्रवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस विकास दौरे की शुरुआत पिंपल विहीर से हुई, जिसके बाद डिगरगांवन, केकतपुर, वाघोली, माहुली, जागीर, सालोरा खुर्द, कटोरा, गांधी, दोनद और खाननपुर सहित अनेक गाँवों में मंजूर कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। संगीत की सामान्य विधा में भी आपको परिश्रम और प्रयासों की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय संगीत में इससे भी अधिक प्रामाणिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। संगीत निष्णात बनने श्रद्धा और आस्था मूल रूप से आवश्यक तत्व है। बड़ी साधना पश्चात संगीत जीवन में उतरता है, तब आनंद आता है, बढ़ता है। ये बात देश के अग्रणी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित रघुनंदन प्रभाकर पंशीकर ने कही। शुक्रवार शाम श्री अंबादेवी संगीत सेवा समारोह उपरांत पंडित पंशीकर ने अमरावती मंडल के लक्ष्मीकांत खंडेलवाल से बातचीत की। कोलकाता निवासी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी गायिका रागेश्री दास ने अंबा माता द्वारा उनकी पुकार सुनने के कारण संगीत सेवा समारोह में उपस्थित रहने का अवसर मिलने की बात कही। दास ने कहा कि अनेक वर्षों से अंबा देवी मंदिर सेवा समारोह के बारे में उन्होंने सुन रखा था। यह कल्पना ही अपने आप में प्रेरणादायी है कि कोई देवी संस्थान शास्त्रीय संगीत को इस तरह प्रोत्साहन देकर सामान्य से लेकर कुलीन सभी प्रकार के रसिक श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत के बड़े फनकारों को आमंत्रित करता है। 19वें वर्ष में यह क्रम चल रहा है। अमरावती मंडल से गांधी चौक स्थित होटल रैलिश में बातचीत की। इस समय वे अमरावती के इस आयोजन का बखान कर रही थी। देश के 92वें प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के शुक्रवार के विदाई समारोह में अमरावती जिला वकील संघ के पदाधिकारी भी ऐतिहासिक क्षणों के साक्षीदार बनते हुए सहभागी हुए। उसी प्रकार अमरावती की न्याय परंपरा के लिए अमरावती से परिपूर्ण क्षण रहने की बात वकील संघ के पदाधिकारियों ने कही। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने आज सभी थानेदार और निरीक्षकों की बैठक लेकर हर पुलिस स्टेशन में विभिन्न प्रकरणों के पेंडिंग मामलों की तत्काल जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करने की हिदायत दी। दिनों दिन दर्ज होते प्रकरणों और पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल न किए जाने पर पुलिस आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए सभी अधिकारियों को फटकार लगाई और दी हुई सूचना पर तत्काल अमल करने को कहा। शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए अमरावती पुलिस आयुक्तालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित CCTV प्रणाली की शुरुआत की है। इस पहल के तहत परिसर में 24 AI सक्षम CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया सीधे तौर पर इस निगरानी प्रणाली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये उन्नत कैमरे दूर से भी वस्तुओं और व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से डिटेक्ट करने में सक्षम है। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान स्वतः होने से पुलिस की प्रक्रिया समय में कमी आएगी और अपराधों पर लगाम कसने में यह तकनीकी महत्वपूर्ण साबित होगी। आगामी समय में शहर भर में लगने वाले नए कैमरे में भी इस तरह के AI फीचर शामिल किए जाने की संभावना है।
अमरावती में एसडीओ और अतिरिक्त जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके, अपनी छाप छोड़ चुके संभाजीनगर के जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने हाल ही में अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय अभिनंदन हाइट्स को शुभकामनाएं भेंट दी। प्रबंधन बोर्ड अध्यक्ष सुदर्शन गांग, राजेंद्र सिंगई, किशोर बोकरिया आदियों ने उनका पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। बांग्लादेश के ढाका में संपन्न एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए अमरावती के सुपुत्र यशदीप संजय भोगे ने लगभग 18 वर्ष के बाद भारत को जीत दिलाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अमरावती सहित संपूर्ण देश के लिए यह गौरव का क्षण है। यशदीप भोगे ने अंतिम फेरी में दक्षिण कोरिया के विश्व विजेता खिलाड़ी को पराजित करके भारतीय तीरंदाजी का सामर्थ्य पुनः सिद्ध किया। वैष्णवी दिनेश भाई कारिया ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें वैष्णवी का उनके निवास स्थान पर जाकर श्री जलाराम सत्संग मंडल व गुजराती युवक मंडल के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर तथा उपरना से सम्मान कर अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती के छात्रों ने बुधवार को काले दिन के रूप में विरोध प्रदर्शन किया और गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए छात्रों के चयन में पक्षपात का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि संस्थान के रीजनल डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर ने बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के छात्रों का चयन किया और उन्हें सूचना देकर कहा कि ये किसी को नहीं बताए। दैनिक हिंदुस्तान सामाजिक जिम्मेदारी को अधोरेखित करने वाला है। दैनिक हिंदुस्तान की आधारवट स्वर्गीय प्रभा अरुण मराठे की तेजस्वी स्मृति को ताजा करने वाला प्रभात सम्मान सामाजिक सेवा पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार 20 नवंबर को शाम 5 बजे स्थानीय जोशी हॉल में हुआ। अपने सरल, संयमी और परोपकारी कार्यों से अनेकों के जीवन में आनंद निर्माण करने वाली प्रभाताई की स्मृति प्रीत्यर्थ इस बार के तीसरे पुरस्कार समारोह में यवतमाल स्थित नंददीप फाउंडेशन को उनके सेवाभावी कार्यों के लिए प्रभात सम्मान से सम्मानित किया।